आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। काम करने वाला मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति, अगर उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है तो वो कभी रिटायर नहीं होता। अगर एक व्यवस्थाओं से रिटायर होता है तो वो तुरंत दूसरी व्यवस्थाओं में अपने को बेहतर तरीके से लगा देता है, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति जानता है इस मेहनत का मूल्य क्या है। हम सिंगरौली जिले के एनसीएल दुधिचुआ से रिटायर हुए राम बदन की बात कर रहे हैं। राम बदन जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और 2022 में ये एनसीएल दुधिचुआ से रिटायर हुए। ये केबल मैन रहे हैं और इन्होंने कहा कि 34 साल की अपनी ड्यूटी में इन्होंने शायद ही कभी छुट्टी लिया होगा और आज भी वो मेहनत करते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो खेती किसानी करते हैं और उसके बाद जो सब्जी मार्केट है वहां पर सब्जी बेचने के लिए आते हैं और बड़े स्वाभिमान और खुशी से कहते हैं कि ये उनका अपना काम है। एनसीएल से वो रिटायर हुए हैं, वहां भी वो मेहनत कर रहे थे और यहाँ पर भी वो मेहनत करके मार्केट में आते हैं। घर में अगर काफी सब्जी हो रही है तो मार्केट में आकर अगर इसे बेच रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद रोना रोते हैं कि अब आगे क्या होगा। हम आपको ये भी बता दें कि इनको पेंशन मिल रहा है और 20,000 के ऊपर इन्हें पेंशन मिल रहा है। परिवार में बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मार्केट में बिना झिझक आते हैं, मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं और लोगों के बीच आकर वो उनके लिए एक मिसाल है जो छोटी छोटी चीज पर उंगलियां उठाते हैं और खास तौर से युवक जो काम नहीं करने का बहाना बनाकर ये बोलते हैं कि उनके लिए कोई काम नहीं है। सब्जी बेचने वालों के बीच में हम आपको एनसीएल दुधिचुआ से रिटायर एक रतन से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है राम बदन। हम इस समय जयंत महुआ मार्केट में आए हुए हैं और हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ये नवानगर से आए हैं यहाँ पर। ये देखिए टमाटर बेच रहे हैं, मुनगा है और सबसे बड़ी बात है इनके चेहरे की खुशी देखिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुधिचुआ परियोजना से रिटायर भी हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम बदन। राम बदन। तो अपने बारे में बताइए। पहले आप एनसीएल में थे? एनसीएल में कहाँ पे? दुधिचुआ में। तो कब रिटायर हुए? 22 जून में। अच्छा, जून 22 में। तो फिर उसके बाद यहाँ सब्जी बेचने आए हैं? हाँ, बेचते हैं भाई, लगाते हैं, ज़्यादा होता है तो बेच देते हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं, खाने के लगाते हैं, ज़्यादा होता तो बेच देते हैं। तो जब आप रिटायर हुए तो पैसा तो सब ठीक ठाक मिला होगा? हाँ, पैसा मिला है। तो यहाँ पर अपनी खुशी से आते हैं, अपनी खुशी से बेचने आते हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कंपनी में करते हैं 2-3 को। तो ये बताइए, ये जो चीज़ें आप लेकर आए हैं यहाँ बेच रहे हैं, तो ये खेती किसानी घर पे ही होता है? घर को होता है। अच्छा, घर ही से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ दुधिचुआ में जब आप थे तो किस पोस्ट पे थे? हम सर केबल मैन में। अच्छा, केबल मैन थे। सावन में। अच्छा, शावल में केबल मैन थे। तो रिटायर हुए पेंशन मिल रहा है ना? हाँ, पेंशन मिल रहा है 20,000। तो राम बदन जी नाम है ना? तो राम बदन जी उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं और ख़ास तौर से वो युवक जो किसी ना किसी बहाने से ये बोलते हैं हमको काम नहीं मिल रहा है। इनको देखिए, रिटायरमेंट के बाद ये खेती किसानी जो अपने घर पे करते हैं और उसके बाद ये टमाटर और बाकी चीज़ें जो होती है उसमें घर में जो इनकी ज़रूरत का है उतना रखने के बाद फिर ये इसे बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। चेहरे की खुशी और मुस्कान ये बताती है कि ये किसी भी हाल में अपने आप को रिटायर नहीं मानते हैं और इस तरह के मेहनती व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं जो एक पारी के बंद हो जाने के बाद दूसरी पारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, काम करने से आदमी स्वस्थ भी रहता है। तो कोई बीमारी तो नहीं है? बीमारी है वैसा, थोड़ा इधर दर्द करता है। उसके बाद भी आप नवानगर से यहाँ पर बेचने के लिए आ रहे हैं। बीमारी को मानकर बैठ जाओ तो आदमी बिस्तर पकड़ लेगा और बीमारी को नज़रअंदाज करो, मेहनत करो तो बीमारी कभी हावी नहीं होती है। तो क्या उम्र है अभी? आप 2022 में रिटायर हुए हैं तो 63 साल के आसपास आपकी उम्र है। तो परिवार में पत्नी और सब लोग हैं? तो मतलब एक खुशहाल परिवार है। 4 बच्चे हैं, 1 बच्ची। अच्छा, और पेंशन कितना मिलता है? पेंशन मिलता है 20,200। अच्छा, 20,200 पेंशन भी मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जयंत महुआ मार्केट में आए हैं और ये सब्ज़ी बेच रहे हैं और फ़ख्र से सब्ज़ी बेच रहे हैं कि हमारे घर के जो ये पैदावार होती है उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको इस तरह से बेच रहे हैं। ड्यूटी में सर कभी हम आगे नहीं है और पूरे ड्यूटी बस से आते थे, बस से जाते थे। अच्छा, ड्यूटी भी कभी नहीं छोड़ते थे? AWP कभी नहीं हुआ। अच्छा,
34 साल ड्यूटी की। अच्छा, 34 साल और दुधीचुआ में ही रहे। हाँ, और कभी मान लीजिए कि ये नहीं हुए हैं, मान लीजिए। और कभी कभी ड्यूटी नहीं छोड़ते थे। तो वहाँ पर आपके कोई साथी संगति हैं जो आपको यहाँ मार्केट में मिलते हैं जब आप सब्जी लेने आते हैं? हाँ, मिलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं ठीक है, अपना करते रहो। अच्छा, उनमें से कुछ लोग रिटायर हुए हैं? हाँ, आउट हो गए हैं, आउट अभी नहीं हुए हैं। तो राम बदन उन सारे लोगों के लिए मिसाल है जो एक व्यवस्था के बाद ये सोचते हैं कि अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उनका क्या होगा। लेकिन ऐसे लोग जो लगातार काम करते हैं वो उन लोगों के लिए मिसाल है। और जहां पर कोल खदानों में कहा जाता है कि कई बार हीरे मिलते हैं, वहां पर इस तरह के व्यक्ति किसी हीरे किसी रत्न से कम नहीं है। और इनकी खुशमिजाजी और इनके तरीके ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल हो सकते हैं जो एक पारी के बाद ये सोचते हैं कि बस अब उनका जीवन जो है वो सिकुड़ कर और एक जगह पर रुक कर रह गया है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।